जुल्म जोर की चक्की में देश हमारा नारा है, जुल्म जोर की चक्की में देश हमारा नारा है, जुल्म जोर की चक्की में देश हमारा नारा है। All NHM Health Employees Union, जिंदाबाद जिंदाबाद all NHM Health Employees Union, जिंदाबाद जिंदाबाद all NHM Health Employees Union, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी जॉब सिक्योरिटी, NHM मुलाजिम को, NHM मुलाजिम को, हमारी जॉब सिक्योरिटी, हमारी जॉब सिक्योरिटी, 2.5 दिन की सैलरी, 2.5 दिन की सैलरी, हेल्थ डिपार्टमेंट होश में आओ, हेल्थ डिपार्टमेंट होश में आओ, ऑल NHM हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन, ऑल NHM हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन, हमारी जॉब सिक्योरिटी, हमारी जॉब सिक्योरिटी, इक्वल पे, इक्वल पे, इक्वल पे, उमर अब्दुल्ला होश में आओ, उमर अब्दुल्ला होश में आओ, ऑल NHM हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन, ऑल NHM हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन। सर मेरा नाम अजय सेठ है, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ SCH चखनूर से। सर 20 साल हो गए हमें NHM में काम करते हुए, लेकिन हमारी ना कोई रेगुलर पॉलिसी बनी है, ना हमारी कोई जॉब सिक्योरिटी है, हमारी ना ही पे बढ़ती है। हम जहाँ पे बैठे हैं वैसे के वैसे हैं। आजकल आप देख रहे हो महंगाई कितनी बढ़ रही है, बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है। हमारे पास तो ना ही ढंग की पे है, ना ढंग का काम है। हम जॉब जरूर कर रहे हैं NHM में, लेकिन हमें सैलरी जो है वो नाम मात्र की दी जाती है। इसलिए आज हम सभी 2 दिन की जो स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, ताकि हम सरकार को ये बता सकें कि हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। हम इसलिए जहाँ पे बैठे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने उनको पढ़ाना है, उनका फ्यूचर सिक्योर करना है। आज के टाइम में पहले बाजार में जाओ सब्जी खरीदने के लिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपना राशन ले सकें। हम बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कैसे करेंगे? इसलिए हमने आज 2 दिन की जो स्ट्राइक है वो रखी हुई है। देखते हैं सरकार हमारे लिए क्या। सर आज की बात अगर की जाए तो सरकार आपको कितना बेसिस जो है पे कर रही है मंथली का? सर हमें मंथली का मिल रहा है 25,000, 25,000, और 25,000 से कुछ नहीं बनता, क्योंकि जिस प्रकार से अभी एडमिशन चल रही हैं बच्चों की, तो महंगाई इतनी है, लेकिन तो क्या कहना चाहेंगे? प्राइवेट स्कूल में आप देखिए किताबें कितनी महंगी है, एडमिशन फीस कितनी महंगी है, एनुअल चार्ज कितना महंगा है। पहले तो 25,000 में इतना कुछ सिक्योर नहीं होता। NHM जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की बैकबोन है, और आपने ये भी देखा कि कोरोना काल में NHM और हेल्थ एम्प्लॉय जो थे वो डटे रहे, अपनी जान की परवाह किए बगैर। वो उन्होंने अपने आप बिल्कुल नहीं देखा और अपनी जान को दांव पे लगा के लोगों की सेवा की है। हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दे, हमारी कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी बने, ताकि हम भी रेगुलाइज हो, इक्वल पे इक्वल वर्क मिले, हमारी जो जॉब सिक्योरिटी है वो सिक्योर हो। क्या मांग रहेगी सरकार के आगे, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमें रेगुलाइज किया जाए, हमें हमारी यही इक्वल पे इक्वल वर्क और रेगुलाइज के लिए डिमांड कर रहे हैं हम लोग ये कहना चाहें, हम NHM के एम्प्लॉयज़ हम इतने मतलब कि अपने बच्चों के, हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर सिक्योरिटी है कि जब हम इस सेक्शन में काम भी कर रहे हैं और वर्क डन भी इतना लोड, आज के जैसे हर पोर्टल NHM के एम्प्लॉयज़ चला रहे हैं, ऑनलाइन सारा वर्क कर रहे हैं, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द राइट पेज, हमें सैलरीज नहीं मिल रही है, हमें रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है, तो हमें उसमें हमारे बच्चों की क्या फ्यूचर सिक्योरिटी है? कल को हम उनको तो एक अच्छे स्कूल में भी नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास वैसा है ही नहीं है, उस सैलरीज का तो है ही नहीं कि सैलरीज इतनी कम है और रेगुलर बेसिस पे भी नहीं है, हमें टाइमली सैलरीज मिलती भी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और हमारी मतलब जो भी जॉब्स हैं मतलब तो हमें ट्रैवलिंग भी काफ़ी करना पड़ता है, बट हमें उसका भी कुछ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारे आधी सैलरी तो ट्रैवलिंग में ही निकल जाती है।
तो उसका भी हमें वो इश्यूज है। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें रेगुलराइज करे और हमारी सैलरीज को भी रिवाइज करे और हमें जॉब की सिक्योरिटी दे। चाहेंगे आज को सर नमस्कार, पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया आप आए यहाँ पे हमारे। आज हम पहले एक दिन हमने 2 घंटे की स्ट्राइक की थी, 2.5 दिन का हमें एक अलाउंस मिलता है जिसकी एवज में हम नाइट ड्यूटी करते हैं, संडे ड्यूटी करते हैं, गस्टर हॉलीडे ड्यूटी करते हैं। तो कुछ दिन पहले एक सेक्टर से एक ऑर्डर आता है कि 2.5 दिन की सैलरी इनकी हमें वो अलाउंसेस बंद कर दी गई है। तो उसी वजह से हमने पहले 2 दिन की थी, फिर अब 3 दिन है हमारी ये स्ट्राइक है। तो हमने गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो अलाउंस बंद ना किया जाए, क्योंकि अगर वो अलाउंस बंद कर देंगे तो हम गस्टर हॉलीडे संडे कैसे चलेगा, 24/7 हॉस्पिटल कैसे चलेगा। अब आप 5 बजे आओगे, 10 बजे आओगे रात को, ये आपको 24/7 वर्किंग मिलेगा। अगर ये अलाउंसेस बंद हो जाएगा तो पेशेंट केयर में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट से अपील है कि जैसे चल रहा था वैसे कंटिन्यू किया जाए। जी धन्यवाद। मैम क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आज मैम क्या कहना चाहेंगे आज के इस धरना प्रदर्शन को लेकर? पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर सुरभि लगी हूँ अखनूर हॉस्पिटल में NHM के अंडर। तो जैसे कि पहले स्टार्टिंग से जब हम बात करें तो गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये प्रॉमिस किया था कि कुछ साल के बाद आपको रेगुलाइज कर देंगे। अब हमारे कितने सारे मुलाजिम हैं, हमें भी अब 13 साल हो गए हैं और सभी मुलाजिम को 20-20, 25-25 साल हो गए, बट किसी को जो है परमानेंट नहीं किया है। तो आप जैसे कि अभी पहले हमारे एक सर ने बताया 25,000 सैलरी में किसी बच्चे की एडमिशन तक नहीं हो रही है अब स्कूल में। अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें, अच्छे स्कूल में हर एक पेरेंट का मन करता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम अपने लिए सैलरी इतनी नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकें, अच्छा खिला सकें, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में NHM स्टाफ की जब बात आती है ना, तो परमानेंट भी उनसे काम होते हैं। कहीं पे भी आपने किसी ड्यूटी के लिए अगर कहीं परमानेंट स्टाफ का कोई मेंबर नहीं आया है तो उनको एज अ स्टेफनी सब जगह यूज़ किया जा रहा है, सब जगह लगाते हैं। और हम अपने हेड का कहना मान के हम कहते हैं हाँ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तब तो बिल्कुल ये बात नहीं करते कि हमें परमानेंट की तरह ही पे मिलनी चाहिए, बट लेकिन समझने वाली बात है बड़ी देर होगी हमें देखते। मैम पिछली सरकारों ने भी आपसे वादे किए थे कि आपको जल्द जो है रेगुलाइज किया जाएगा। हाँ, जॉब पॉलिसी के अकॉर्डिंग यही था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितनी गवर्नमेंट्स आई, कितनी गई, बट अब हम इस गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी उम्मीदों पे वो खरे उतरे। अगर हम उनका साथ देना है, वो भी तो हमारा साथ दें ना। जी बिल्कुल। हमें किस जगह नहीं, कितने ज़्यादा पोर्टल्स आए हैं, सभी हम NHM स्टाफ चला रहा है। परमानेंट कहीं पे भी कोई डॉक्टर छुट्टी पे है तो तब भी रोस्टर ड्यूटीज़ दे रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ के अलावा भी हम काम कर रहे हैं। तो फिर हमारी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? हम वही है हक मांग रहे, किससे भीख नहीं मांग रहे, यही कहना चाहते हैं हम। आप बोलें तो क्या मैसेज रहेगा मैम आपकी तरफ से? हमें हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि हमें परमानेंट किया जाए, हमारे जो भी ये जॉब सिक्योरिटी जो है वो दी जाए। और हमारी जो है हम जो पिछली सरकार थी उनने भी हमारी एक पॉलिसी बनाई थी कि उसमें एक कमेटी बैठी हुई थी। कई बार देखते हैं पॉलिसियाँ तो बनती हैं मगर ग्राउंड में खड़ी नहीं होती। जी, बाली भगत जी ने एक कमेटी बनाई हुई थी जिसमें यह था कि फेज वाइज में हम इनको पक्का करेंगे, लेकिन उसके बाद उस पर कोई बात नहीं हुई। हमें बस सरकार से ये अपील है, हम भी आपके बच्चे हैं, हमारे बारे में सोचा जाए। हमारी सैलरी बहुत कम है जिसमें हमारा गुजारा नहीं होता है। लेडीज़ के लिए भी मुश्किल है, सबके लिए बहुत मुश्किल है। प्राइवेट स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाया, आजकल एनुअल चार्जेस, जबकि स्टार्टिंग में कहा जाता है कि बच्चों से एनुअल चार्जेस सरकार बंद करती है कि नहीं है, थोड़े दिन बाद स्कूल वाले हमसे एनुअल चार्जेस भी मांगते हैं, जिसकी वजह से एनुअल चार्जेस भी ज़्यादा, बाकी चीज़ें भी ज़्यादा हैं। हम प्राइवेट में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हमें उम्मीद है इस सरकार से कि वो हमारी मांगों को समझे और हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे हमारा भी बेनिफिट हो जाए और हम भी जो है उसी दिल से काम करें जैसे हम आज करते हैं। हम भी शाना बशाना काम करेंगे जैसे कोविड में किया, आज कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी बात हमारी आप लोग उन तक पहुंचा देंगे और हमारे लिए वो कुछ पॉलिसी बनाएंगे। धन्यवाद।